तो जो सच्चिदानंद है, जिसकी सत्यता से हमारे में क्रिया शक्ति है, जिसकी चित्तता से हमारे में ज्ञान शक्ति है और जिसकी आनंदता से हमारे अंतःकरण में सुख की झलकें आती है, उस परमात्मा को हम नमन करते हैं त्रिताप शमन के लिए। क्योंकि त्रिताप देह अध्यास होगा तब तक रहेंगे। देह छता जैनी दशा, जैन धर्म के प्रसिद्ध श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत ठीक कहा, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माँ हो वंदन अगणित। देह होते हुए भी अपने को देह नहीं मानता, शरीर होते हुए भी अपने को शरीर नहीं मानता, शरीरी मानता है। क्षेत्र होते हुए भी अपने को खेत नहीं मानता, क्षेत्रज्ञ मानता है। शरीर को जानने वाला, मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला, दुख को जानने वाला, सुख को जानने वाला, जो जानने वाला है वो पृथक है। पृथक होकर ही आप जान सकते हैं। दुनिया से पृथक होकर आप दुनिया को जान सकते हैं और ईश्वर से एक होकर ही आप ईश्वर को पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। दुनिया से पृथक होकर आप दुनिया को जान सकते हैं और ईश्वर से एक होकर आप ईश्वर को पहचान सकते हैं। तो सच्ची बात तो यह है कि आप आज से ही पक्का कर लीजिए कि ईश्वर आकाश पाताल में नहीं, ईश्वर हमारा आत्मा बन बैठा है। वह साक्षी स्वरूप है। हम भला करते तो प्रसन्न होता है, धन्यवाद देता है और हमारी शक्ति बुद्धि आदि विकसित होती है। और हम गड़बड़ी करते हैं तो वो परम परमेश्वर, पिता का पिता, दादा का दादा, वो परमात्मा हम पर थोड़ा नाराज होता है। जैसे हम गलत करते तो माँ बाप हमको टोकते, हम नाराजी बताते, ऐसे वो हमारा परम सुहृद है। हम बढ़िया करते तो वो प्रसन्न होता है और हमारा हौसला बुलंद करता है, और हम घटिया कर्म करते हैं तो भीतर से नालत बरसाता है। बरसात की बौछार से तो छाता हमारी रक्षा कर सकता है, लेकिन अंतर आत्मा की जब नालत की बौछार होती तो छाते का बाप भी काम नहीं देता। इसलिए ऐसे काम करें कि उसकी नालत न मिले, उसका प्रेम और धन्यवाद मिले, वो अधिक से अधिक हमें अपनी ओर खींचे। जैसी जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, तैसी प्रीत संधि डोरी, प्रीतम तो पासे सुरंदी रहे। डप आए मुखे इहो मता तोखा वञा, मां विछड़ी अञा प्रीत संधि डोरी, आए सजण कचड़ी हाण जोर सां झलजा, ही नंढड़ो आए बालक। हम अभी छोटे बच्चे हैं, तू अपनी श्रद्धा की प्रीति की डोरी जोर से पकड़ना। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, तब तक मेरी श्रद्धा की डोर, भक्ति की डोर तेरे हवाले रहे। मैं गलती करूं तू मुझे सावधान करना। ए मेरे प्रभु, दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए। ए मेरे परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे विश्वनाथ, तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले। हम अकेले अनाथ होकर भटकें और फिर चंद्रमा की किरणों के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा अन्न में फल में स्थित हों और लोग हमें खाए और हम किसी के गर्भ में जाने को भटकें, गर्भ मिले न मिले और नाली में बह जाएं। इस प्रकार की हमारी अनाथ गति के पहले हे नाथ हम सनाथ हो जाएं तेरे सत्संग के द्वारा, ऐसी कृपा करना। कितना भी धन कमाया, कितनी भी सत्ता पाई, कितना भी सौंदर्य पाया, लेकिन मरना ये बात पक्की है। बालक पैदा होता है ना, उसकी छठी बनाई जाती है, जन्माक्षर। फिर पूछते हैं ब्राह्मणों से कि ये लड़का विद्वान होगा कि थोड़ा सा पढ़ेगा, शादी करेगा कि बाबा जी बन जाएगा। जय जय सिया राम। ये देश में रहेगा कि विदेश में जाएगा, और विदेश में जाएगा तो माँ बाप की सेवा करेगा कि अपना धर्म ही भूल जाएगा। ये सब पूछ सकते हो। ये माँ बाप का सेवक होगा कि माँ बाप को अंगूठा दिखाएगा, ये सब पूछ सकते हो। लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि मरेगा कि नहीं मरेगा। मरना पक्का और सब कच्चा।
जब मरना इस शरीर का पक्का है तो शरीर मरकर अनाथ हो जाए जीवात्मा, उसके पहले अपने नाथ के साथ मिलाने वाला सत्संग और साधन मिल जाए। मरने के बाद हम अनाथ होकर न भटके, लेकिन सनाथ करने वाला सत्संग मिले और अपने नाथ को पाकर मुक्त हो जाए। यही मनुष्य जीवन का कार्य है। तुलसीदास ने सुंदर कहा, यह तन कर विषय न भाई। ये शरीर का मनुष्य जीवन का फल विषय भोग नहीं। भागवत में कथा आती है कि इस देश का नाम अजनाब खंड था। भारतवर्ष बाद में पड़ा। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाया। अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट ऋषभ देव ने अपने बेटों को बुलाया कि खाना पीना और संसारी पति पत्नी का विकारी सुख भोगना ये तो भूंड भी जानते, कुत्ता और बकरा और कबूतर भी करते। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ विलास कर सकता है। मनुष्य अगर करे तो उसी समय बुरी हालत हो जाएगी। तो ये भोग तो और इतर शरीरों में है। मनुष्य जीवन पाकर भोग वासना में तबाह नहीं करना चाहिए। दुर्लभ मनुष्य जीवन संयम, सादगी और तत्परता से अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए करना चाहिए। पुत्रों, ये भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए। मन अपने आत्मा में परमेश्वर में लगाकर मुक्त होना चाहिए। ये राज्य पहले नहीं था तुम्हारा, बाद में तुम्हारा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ पहले था, मरने के बाद भी रहेगा। उस परमेश्वर को पाने के लिए तुम्हारा जीवन होना चाहिए सपूतों। भारत का सम्राट अपने बेटों को उपदेश देता है, पिता न सस्यात। वो बाप नहीं है जो अपने बेटों को भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान का मार्ग दिलाकर उनको मुक्ति के रास्ते नहीं ले जाता, वो पिता नहीं। जननी न सस्यात, वे माताएं नहीं है जो अपने पुत्र पुत्रियों को भगवत रास्ते नहीं लगाती। स्वजनों न सस्यात, वो हमारे स्वजन मित्र नहीं है जो हमें मुक्ति के रास्ते नहीं ले जाते। देवो न सस्यात, वे हमारे देव नहीं है